यस, जीत गए। देखा, वाह क्या बात है, मजा आ गया। भाई देखो, हम तो अपना एशिया कप जीत गए भैया। हाँ, सीधी सी बात है, अब तुम अपना अपना खेल लो, जो जो जिसको खेलना हो। हमारा एशिया कप पूरा हो गया, हमने तो अपने राइवल को हरा दिया, जिनको हम हराने आए थे मेनली। उनको हरा हरा के हम तो जा रहे हैं वापस। अब जिसको जो खेलना है खेलो। ऑलराइट, जोक्स अपार्ट, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मजा आ गया ना? क्या मैच था कल। मैच बहुत बढ़िया हुआ, जीतने का मजा बहुत आया, बट आगे बहुत बड़े बड़े इम्तहान है। इसी के कुछ दिनों बाद अपना क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका आने वाली है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आने वाली है इंडिया में खेलने के लिए। और हम इतना छोटा सा स्कोर डिफेंड नहीं कर पाए, मतलब अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाए। हमें डिफेंड करना चाहिए था। खूब खुशी में कोई खलल नहीं है, ना ना ना, खुशी में कोई खलल ना रहा। बट आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जैसे कि मतलब मैं कहूंगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की शॉट्स कुछ गैर जिम्मेदारान थी, खासकर विराट कोहली की, क्योंकि जबकि रोहित शर्मा आउट हो गए थे, विराट कोहली जो कि बिल्कुल एक मतलब बड़े बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके कंधे पूरा देश रहा है इतने सालों से, तो उनको थोड़ा सा रहना चाहिए था कि नहीं यार, अभी मुझे टिकना है, मेरे देश को मेरी जरूरत है। मुझे मेरा ये मानना है। आखिरी मोमेंट तक हम पहुंचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, सर जडेजा ऑब्वियस ही प्लेड वेरी वेल। एंड वो लास्ट में देखा था, वो वीडियो बार बार वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसे गर्दन हिलाई हार्दिक पांड्या ने, है ना, कि भाई मैं कर दूंगा, तो चिंता मत कर, अब मैं हूं ना। तो हार्दिक पांड्या एज यूजुअल उन्होंने फिनिश किया, और आखिरी के अंदर का अपने दिनेश कार्तिक ने झुक के माना भाई, जो कि अपने डीपी में फोटो भी लगी हुई है थंबनेल के ऊपर, वहां देखिए उस फोटो को। इन ऑल इट वाज अ वेरी एंजॉयबल गेम। बट हाँ, एक देखो, दुश्मन की भी तारीफ करनी ही जरूर चाहिए कि जो फास्ट बॉलर पाकिस्तान निकालता है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। फास्ट बॉलर की फैक्ट्री है पाकिस्तान की। क्लासिक फास्ट बॉलर्स निकलते हैं, एक से एक जाता है, अगला आता है, एक जाता है, अगला आता है। गुड मैच, मजा आया, बहुत बढ़िया मैच था। और स्पोर्ट्स को ही कंटिन्यू करते हुए, आज हम लोग भी सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे। आज के दिन को हम एज ए राष्ट्रीय उत्सव मानते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। भाई देखो, मेरा एक मानना है कि हर एक व्यक्ति को, मेल फीमेल बच्चे सबको, एक स्पोर्ट जरूर खेलना चाहिए। एक तो स्पोर्ट्स खेल के ना, आपको जिंदगी में जीतना तो नहीं, आपको हारने की आदत पता लगती है, कि अपने हार को कैसे संभालना है। बच्चों को बचपन से ही हार की घबराहट नहीं होगी, उनको पता लगेगा अगर मैं 10 गेम खेलूंगा तो उसमें कुछ गेम में हारूंगा भी, एंड दे विल टेक इट स्पोर्टिंगली। आपको पता लगता है टीम के साथ कैसे खेलना है, आपको पता लगता है जीत कैसे लेके आनी है, और फिजिकल फिटनेस है ही। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपकी मेंटल और फिजिकल फिटनेस दोनों को ही साथ लेके जाता है। तो प्लीज खुद खेलिए, अपने आसपास लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए, एक गेम जरूर खेलिए, कोई भी एक गेम पकड़िए, उसको जरूर खेलिए, उससे पूरा फुल 100% डेवलपमेंट होता है बॉडी का। और बच्चों को तो मैंडेटरी है, बच्चों को तो आप अपने आसपास बच्चों को जिनके ऊपर आपके नजदीकी जो भी है, उनको जरूर प्रेरणा दें कि वो एक ना एक स्पोर्ट्स जरूर पकड़े। और ये नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मेमोरियल मानते हैं मेजर ध्यानचंद, हॉकी का सबसे बड़ा नाम, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी। बेचारा हॉकी पीछे रह गया, हॉकी को हम कहीं भूलते से जा रहे हैं। क्रिकेट ने सबको ही खा लिया ऑलमोस्ट, हॉकी कहीं भूल गए। हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हॉकी में भाई, मेजर ध्यानचंद के अंडर में हमने 1982, 1932, 1936 तीन ओलंपिक गोल्ड मेडल लगातार जीते। सैल्यूट मेजर ध्यानचंद। और कहते हैं कि हॉकी के जादूगर, मतलब हॉकी के, उनकी हॉकी से बॉल निकलती नहीं थी, बॉल निकलती नहीं थी उनकी हॉकी से। ये उनका एक मतलब जादू था, उनके हॉकी से बॉल निकलती नहीं थी। ही ग्रेट मैन, सैल्यूट सर। एंड ही वाज बोर्न आज ही के दिन 1905 में प्रयागराज में, यूपी के अंदर वो पैदा हुए थे। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू मूवीज। 100% अ न्यू मूवी। नहीं, मूवी का नाम ही 100% है। हाँ, मूवी का नाम ही 100% है, जो साजिद खान लेके आ रहे हैं। एंड इट विल बी रिलीज्ड इन दिवाली 2023। स्टार के अंदर अपने जॉन अब्राहम द बाइसेप मैन, रितेश देशमुख अपने कॉमेडी स्टार, एंड नूरा फतेह, यस नूरा फतेह भी इसके अंदर है, एंड द सिंगर द ब्यूटीफुल द ग्रेशियस शहनाज गिल, वो भी उसके अंदर है। देखते मूवी कैसे आती है। स्वभाव मतलब जॉन अब्राहम की मूवी
कम से कम एक बार देखने वाली तो होती है। वो एक्शन वैक्शन अच्छा सा कर देते हैं, मजा आता है देख के, जबकि उनकी फेस पे तो एक्सप्रेशन दो ही तीन ही होते हैं, दो या तीन से एक्सप्रेशन को भी दे नहीं पाते, बट ठीक है। गुड बॉडी, नाइस एक्शन, गाड़ी चल जाती है, गाड़ी निकल जाती है। ये मतलब वो मैंने बार बार कहता हूँ कि मेरा वो ऑब्जेक्ट वो है जजमेंट, आपका अपना जजमेंट देना होगा प्लीज, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, रियली कोई कंट्रोवर्सी नहीं। एंड कंटिन्यूइंग विद मूवीज, कार्तिक आर्यन ऑलवेज न्यूज में रहते हैं, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। अभी वो भूल भुलैया 2 की हिट हुई है तो न्यूज में है ही। और 15 अगस्त के आसपास जो वो शिप पे गए थे, नेवी शिप पे सैल्यूट करने गए थे अपने फ्लैग को, तो वहां पर बड़ी कैजुअल ड्रेस में चली गई थी, जिसकी उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि भाई अगर आप नेवी शिप पे जा रहे हैं और अपने नेशनल फ्लैग को सैल्यूट कर रहे हैं, आपको वहां स्टैंड होना होगा अपने नेशनल एंथम के लिए, तो यू शुड बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। हाँ, चाहे आप कुर्ता पजामा पहनो, चाहे आप सूट पहनो, आप कुछ भी पहनो, एक फॉर्मल ड्रेस में जाना चाहिए, नहीं कि आपने टी शर्ट लगाई और उठ के चलो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मल, और वो भी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, तो यू शुड बी फॉर्मली ड्रेस्ड। भाई वो देश के लिए जान देते हैं, ये उनके लिए रिस्पेक्ट है। ये एक बात कहते हैं, आप कैसे ड्रेस होके किसी के घर जाते हो, इससे उस घर की वैल्यू पता लगता है कि उस घर की वैल्यू आपके मन में क्या है। ये एक सीख है, समझ में आया तो आपको बहुत अच्छी सीख दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से ड्रेस होके किसी के घर जाते हो, उस घर की वैल्यू आपके मन में कैसे पता लग जाता है। आप बिल्कुल जैसे आप ऑफिस में जैसे जब सीनियर होते जाते हो, आप कितने बढ़िया ड्रेसिंग करके जाते हो, और नीचे वाले कैसे भी आ जाते हैं, है ना। तो वो एक आपकी वैल्यू पता लगती है। तो इसलिए लोग ये कहते हैं कि चाहे ओवर ड्रेस कर लो, पर कम नहीं करना चाहिए। ओवर ड्रेस इज बेटर देन लो ड्रेस, है ना। हाँ, ओवर ड्रेस करके जा सकते हैं, मतलब आप तैयारी अच्छे से करके जाए। बट ये एक नेगेटिव न्यूज थी, तो ये पॉजिटिव न्यूज ये है कि उन्होंने अभी एक गुटकी की डील, 9 करोड़ रुपए की गुटकी की डील को मना किया है। इसके लिए मैं उनको भाई शाबाशी दूंगा। हाँ यार, भाई दोस्तों, अगर कोई आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स में देखने वाले में खाते हो, भाइयों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, इस जिंदगी में कई लोगों का अधिकार है। माँ बाप ने बचपन से पाला, वाइफ, बच्चे, बहुत लोगों का इनके ऊपर अधिकार होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आपकी जिंदगी के लिए और आपके देश के लिए। आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी को आप ऐसे खत्म मत करो यार, नशा, है ना। हाँ, बढ़िया स्पोर्ट्स खेलो, बढ़िया एक हेल्दी लाइफ जियो, तरक्की करो जिंदगी में, क्यों। बिल्कुल। एंड कंट्रोवर्सी कंटिन्यूस, आखिरी के अंदर जैसे ही वो सब कुछ ये मैच में हो गया, इंडिया वन, क्लैपिंग्स वगैरह चल रही थी वहां पर, तो किसी ने ऑफर किया तिरंगा जय शाह को, जो कि अमित शाह के बेटे हैं और आईसीसी इंडियन, सॉरी इंडियन बीसीसीआई के हेड है। और उनको जैसे नेशनल फ्लैग दिया तो उन्होंने मना कर दिया, भाई आई कैन टेक इट। तो वही ऑपोजिशन कूद पड़ी कि भाई क्यों क्यों क्यों। तो अपोजिशन ये भूल गई कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी हेड है। अब जब आप इतनी बड़ी एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसके अंदर कई देश आते हैं, तो आपको एज अ प्रोटोकॉल अलाउड नहीं होता कि आप किसी एक देश का झंडा लेकर फहराएं। मतलब इससे पता लगा कि आप बायस्ड हैं। मतलब ये तो वाली बात होगी, आपको यूनाइटेड नेशंस का हेड बना दिया और आप अपने देश का झंडा लेकर घूम रहे हो वहां पर। तो भाई हेड तो न्यूट्रल होना चाहिए ना, उसके नीचे तो सारे देश हैं, तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो ऐसे ये प्रोटोकॉल बनाएंगे, मतलब अगर करेंगे तो कोई जेल नहीं हो जाएगी, बट ये प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोटोकॉल है कि आपको अपने देश का या किसी भी देश का झंडा फहरा के खुशियां मनाना का नहीं। आप क्लैपिंग कर सकते हैं, आप विशेष दे सकते हैं, बट आप फ्लैग बेरर नहीं बन सकते। आपकी शर्ट पे आपके वहाँ कोई बैजिंग नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक किसी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर। तो प्लीज कंट्रोवर्सी को यहीं शांत करें और आगे बढ़े। आगे आने वाले हमारे मैचेस बहुत है, जिसके अंदर चांसेस है कि हम दोबारा पाकिस्तान से बढ़ेंगे बिफोर फाइनल। अगर फाइनल में तो हम पहुंचेंगे तो बात अलग है ही, बट फाइनल से पहले भी एक और बार भिड़ने के चांसेस हैं। तो क्रॉसिंग माई फिंगर्स, वेटिंग फॉर इट, एंड लेट्स सी। दिन तो बहुत कल बढ़िया निकला, सबको मजा आया होगा। आई होप यू ऑल एंजॉयड, एंड विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। और बिफोर दैट दोस्तों, प्यार बनाए रखें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। प्लीज अपनी कम्युनिटी में आसपास लिंक भेजिए, और लोगों को भी मिले, हमारा ग्रुप, हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड इवनिंग अहेड।